दर्शक वेट कर रहे हैं, मैनपुरी की जनता, पूरे देश की जनता। ये तो आप कट करके ही दिखाइएगा। अरे भैया, तो इसका मतलब ये वीडियो वायरल होने वाली है केवल भैया के नाम से। आप चैन से रहें, समस्त सब तरफ शांति रहे और सभी लोग अमन चैन से जिए। बस बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे भारतवर्ष की तरफ से। कभी भी बोतल खोली मना लिया वो नहीं होता है। हमारी पूरी प्रकृति ने श्रृंगार नया किया हुआ है। यहाँ तो बोतल बंद हो जाती है, अब नौ दुर्गा चालू हो गई। जाते तो वही अंग्रेजी मैम हमें पूरी हिंदुस्तानी लिबास में नजर आती हैं, तो हमको लगता है हमारा उद्देश्य सफल हो रहा है। तो भूल गए थे, उसको लेकर हम लोग कई सालों से इस यात्रा को निकालते हैं। नव संवत्सर की चैत्र प्रतिपदा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जय श्री राम। आज जैसे हिंदू नव वर्ष है, सारा देश सेलिब्रेट कर रहा है, इस पावन संध्या पे देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? हम अपने इस नववर्ष के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता का सभी को कृपा प्रसाद मिले। हमारे भारतवासी और हमारे जो प्रवासी भारतीय विदेशों में हैं वह सभी लोग सुख और चैन से रहें, सब तरफ शांति रहे और सभी लोग अमन चैन से जिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अमन चैन से जिए और प्यार का संदेश पहुंचाते रहिए और हिंदू नव वर्ष को सेलिब्रेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। का सेलिब्रेशन चल रहा है पूरे देश में, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, सभी हिंदू भाइयों को नववर्ष की हार्दिक आत्मिक शुभकामनाएं। नव दरवाजे भी स्टार्ट हो गई हैं। आज के दिन हमारी जो 9 देवियों की पूजन का प्रथम दिन की भी आज शुरुआत होती है। आज के दिन हम हिंदू सनातनी हम लोग नववर्ष मनाते हैं और आज से ही हम लोग शुभ कार्य की शुरुआत होती है और हम सभी लोग सारे आपस में ईद भी आ रही है भैया, ईद वो अपना त्यौहार मनाएंगे और हम अपना त्यौहार मनाएंगे। पूरा शहर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदू नया वर्ष के रूप में मना रहा है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है और आज से ही ये महापर्व शुरू हुआ है। हम सब लोग उसमें उत्साहित हैं और स्वामी जी के द्वारा, महामंडलेश्वर हरियानंद जी के द्वारा ये जो परंपरा प्रारंभ की है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और पूरा हिंदू समाज आज सड़कों के ऊपर उतरकर उस उत्साह उल्लास के साथ मना रहा है। जैसे दीपावली का पर्व हम मनाते हैं वैसे ही नव वर्ष का ये पर्व हम लोग मना रहे हैं और ख़ास बात ये नवरात्र का भी आज पहला दिन है। इसके लिए सभी पूरे देशवासियों को, नगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई। उल्लास के साथ, उत्साह के साथ हम सब लोग इस पर्व को मनाएंगे। आप सुना दो, क्या नाम है? आकृति। आकृति, एक बढ़िया सा सुना दो मेरे को। क्या? कुछ भी सुना दो। क्या सुना दूं? सुना दो, गायत्री मंत्र सुना दो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हिंदू नव वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है पूरा शहर और आप बड़ा झंडा लेके भगवा चढ़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मैनपुरी वासियों को, देशवासियों को? पहले तो हिंदू नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैनपुरी के लोग जागरूक हो चुके हैं और आने वाले समय में हम एक होने जा रहे हैं। एकता का संदेश है कि एक रहें और सेफ रहें। अच्छा, जैसे एकता की बात रही, एक रहे सेफ रहे, ये किस संदर्भ में? जैसे कि हिंदुत्व के, जब भैया हिंदुत्व की जय करते रहिए, एक बने रहिए और हिंदू नव वर्ष सेलिब्रेट करते रहिए और सेफ भी बने रहिए, भैया का कहना है। क्योंकि अगर आप एक नहीं रहेंगे तो आप सेफ नहीं रहेंगे। आप लोगों का क्या मानना है कि यदि आप विकसित होकर रहेंगे तो क्या कुछ हो सकता है आपके साथ? कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी का एक भैया और हमारे साथ जुड़ते हैं, हिंदू नव वर्ष में सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, क्या संदेश देना चाहोगे? हर साल की भांति हर साल नववर्ष पर इसी तरीके से उल्लास और हर्ष के साथ सेलिब्रेट करो, अपना हिंदू राष्ट्र को और बेहतर बनाने की कोशिश करो।
तो भैया हिंदू राष्ट्र बनाते रहिए, बेहतर बनाते रहिए। दो भैया लोग खड़े हैं, इनको पकड़ेंगे। भैया तम्बाकू खाना गंदी बात होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसको पहले फेंक दो आज। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, भैया ने तम्बाकू फेंक दी है। हिंदू नववर्ष पे सेलिब्रेट कर रहा है पूरा शहर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। मुझे यहाँ से जुड़ी है। अच्छा, तम्बाकू खाना अच्छी बात होती है कि गंदी बात? गंदी बात है। गंदी बात। तो आप हमारे चैनल पे सभी से बोलिए कि तम्बाकू खाना गंदी बात है और कोई नहीं खाएगा। आज से भाई सभी लोग तम्बाकू छोड़ दें। हिंदू नववर्ष के पावन बेला पर क्या कहना चाहते हैं? आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति हिंदू नववर्ष की ये शोभा यात्रा छोटे भाई शिखर मोहन राजपूत के संयोजन में मैनपुरी में निकल रही है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ नजर उठा के लोगों में उत्साह है और लोग वापस ये बात अब जान गए हैं कि वास्तव में वो एक कैलेंडर ईयर है और ये हमारी संस्कृत सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई नववर्ष है। चारों तरफ खुशहाली है, लोगों में बहुत उत्साह है। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय। जय श्री राम। माता शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जय हो। हिंदू नववर्ष पे यात्रा निकाल रहे हैं ये लोग, क्या कहोगे? अरे हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे भारतवर्ष की तरफ से। और जैसे अभी कुछ दिन में ईद भी आने वाली है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ईद के लिए? ईद के लिए ये संदेश है कि हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार, दोनों फेस्टिवल एक साथ हैं। तो इसलिए हम दोनों को, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी को भड़काने के लिए कि ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं रैली चलनी चाहिए, यहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को हिंदू जो यार भाईचारे के बीच जो लोग घी तेल पेट्रोल डालते हैं, उनके लिए तो मैं बस ये एक ही लाइन बोलूँगा, डॉट डॉट डॉट। क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त आज यहाँ खड़े हैं हिंदू। हाँ, अंधभक्ति वाला चश्मा नहीं है भाई। हाँ, जिन जो लगाए वो लगाएं, लेकिन हमारे भाई नाम और बता दो, वरना ये कहेंगे कि ऐसे ही किसी को मैं मैनपुरी में ऐसे ही क्रिटिसाइज किया जाता हूँ, किसी को खड़ा कर लिया। क्या नाम क्या है? नाम हमारा सलमान। सलमान जी। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद कामिल। मोहम्मद कामिल। दोनों भाई हमारे साथ हैं। आज शोभा यात्रा निकल रही है हिंदू नववर्ष की, उसमें खड़े हुए हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। और जो नफरत की जो बात फैलाते हैं उनके लिए तो बीप 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 डॉट डॉट डॉट। आज हिंदू नववर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं शहर वाले, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया है। नाम और बता दो, वरना अभी जैसे मुझे एक मेरे मित्र मिले थे, सलमान नाम बताया था और एक कामिल नाम बताया था, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। फरदीन नाम है। फरदीन नाम। फरदीन जी, आज हिंदू नववर्ष निकाली जा रही है यात्रा, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? कुछ नहीं, के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल अच्छा संदेश जाएगा और बहुत बढ़िया काम होगा युवाओं के लिए। हिंदू एकता जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद। हम सब सनातनी एक हैं और जो भी सोच रहे हैं कि अलग अलग बटे हुए हैं, उनका सोचना गलत है। हम सब सनातनी एक हैं और हिंदू राष्ट्र ये घोषित होकर रहेगा। हम सब हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उसके क्या बेनिफिट होंगे? हिंदू राष्ट्र के बेनिफिट बहुत सारे हैं। वैसे मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर सिख के? और नहीं, रहेंगे तो यहीं जाएंगे कहीं नहीं। उन्हें नहीं लगेगा कि उनके हितों का? हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद किसी भी मुसलमान की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जो दिल्ली में उसने एक हुआ है, जो एक लड़का हिंदू मारा गया है, वो कोई मुसलमान उस लड़के को ऐसे नहीं मार पाएगा। हिंदू राष्ट्र से ये फायदा होगा। उसमें तो अभी जांच चल रही है, प्रॉपर जांच चल रही है, लेकिन जांच से कुछ नहीं होने वाला। उसके बुलडोजर कार्रवाई होगी, बाबा जी बुलडोजर कार्रवाई करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे। बुलडोजर तो चल गया उसके। अभी एक मकान में चला है, 50 मकानों पर चलेगा। अभी 50 पे चलेगा। छज्जा टूटा है, छज्जा। बुलडोजर मकान पे नहीं चला, छज्जा टूटा है। अच्छा, छज्जा टूटा है, मकान बाकी है। हिंदू नववर्ष पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदू वर्ष की नववर्ष के आपके चैनल के माध्यम से पहले सभी देशवासियों को शुभकामना दूंगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हिंदू नववर्ष एक जन चेतना है, हिंदुओं को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा अभियान है। जिस दिन हमारे देश का सारा हिंदू जागृत हो जाएगा, आप निश्चित मानिए इस देश में एक राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद और सारी लोगों को परेशानियां हो। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, हिंदू ने कभी आतंकवाद नहीं फैलाया। हिंदू हमेशा दूसरे धर्मों की इज्जत करना जानता है और अपने सनातनियों की, अपनी माता बहनों की पूजा करना जानता है। और हिंदू ही एक ऐसा व्यक्ति है इस पूरे विश्व में
चाहे वो नेपाल रहा हो या कहीं पे भी रहा हो, जहाँ एक भी सनातनी आपको उग्रवादी नहीं मिलेगा, एक भी सनातनी आपको आतंकवादी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि हो सके तो हमारी सरकार और हमारा पूरा देश एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करे और एक बार फिर हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। पूरा आर्यवर्त, जम्बूद्वीप पे आर्यवर्त थे, उत्तराखंड एक समय ये था, पूरा आर्यवर्त हमारा हिंदू राष्ट्र था। बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, ये सब अखंड भारत था। वही कामना के साथ एक बार फिर हमारा अखंड भारत स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल से विदा लेता हूँ। हिंदू नववर्ष पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदू नववर्ष में मेरी तरफ से सभी सनातनियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सेलिब्रेट कर रहा है पूरा शहर, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की, और नवरात्रि की शुरुआत भी आज ही से है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही बड़ी रैली निकाली जा रही है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। पहली बार बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ढोल वाले बुलाए गए हैं बाहर से। इस बार क्या कुछ नया दिखा हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा में? सबसे अच्छी बात तो ये रही कि यहाँ पे इस बार पहली बार बहुत ही रौनक है। शहर के सभी लोग उपस्थित हैं, सभी मान्यवर जो भी अधिकारी लोग हैं, वो सारे पुलिस लोग, अच्छे लोग, सभी पुलिस वाले अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और रोड वगैरह को प्रॉपर ध्यान में काम करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और ईद आने वाली है उसके लिए क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या मैं ईद पर आके वीडियो शूट करूं, वो भी अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहो, जुड़े रहिए। आगे देखते क्या होता है, कौन क्या कहता है। आज हिंदू नववर्ष सेलिब्रेट कर रहा है पूरा शहर, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग सनातन धर्म को ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे हम लोग हमारी नव संवत्सर 2028 है, हम लोग सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्म को ये संदेश दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम लोग वास्तव में श्रेष्ठ हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे ज़िले में ये जो मिनी भारत, छोटा लघु भारत के रूप में एक झलक दिखाई जा रही है हिंदू नववर्ष के इस पावन बेला पर। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू नववर्ष हमारा चैत महीने से नववर्ष स्टार्ट होता है, बाकी जो अंग्रेज़ों का है वो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए टास्क है, हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके महीनों को प्लीज़ एक्सप्लेन करके बता दें। मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मुझे पता हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैम चलेंगी उधर, शायद कुछ ज़्यादा ख़राब क्वेश्चन। मैम क्या कहना चाहते हैं हिंदू नववर्ष पे? हम सभी लोग एक हिंदू हैं, तो इसलिए हम सभी लोग हिंदू सब बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं कि हम लोग, जैसे सभी लोग कहते हैं कि हाँ हिंदू क्या है, तो हम लोग एकत्र होकर अपने हिंदू सम्मेलन को मनाने जा रहे हैं। मैम हिंदू नववर्ष की इस पावन वेला पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहती हैं? हिंदू नववर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, नववर्ष पे नई साल में समाज सब एकता हो करे, सम्मान करे, खुशियाँ आए और सब संपन्न कर रहे हैं। तो भैया हिंदू नववर्ष मनाते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और हिंदू वर्ष के जो महीने होते हैं वो हिंदी में बताते रहिए कौन कौन से महीने हैं, और ये कौन सा महीना चल रहा है ये भी बताते रहिए। पीछे भैया हिंदू नववर्ष पर यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है भैया, आप क्या कहना चाहोगे? हिंदू नववर्ष पे सेलिब्रेट कर रहा है पूरा शहर। जी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और बहुत अच्छा माहौल है मैनपुरी में, इससे अच्छा देखने को और कहीं नहीं मिला। हाँ, पिछले कुछ सालों में जितने भी त्यौहार हैं अच्छे से धूमधाम से सब शोभा यात्राएं निकल रही हैं, रैलियां निकल रही हैं। युवा कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो क्या कर रहा है। भैया क्या कहना चाहते हैं हिंदू नववर्ष की इस पावन बेला पे? इस पावन बेला पे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। लोग जो है इंग्लिश वर्ष मनाते हैं, ये हम लोगों का एक वर्ष जो है एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है हम लोगों के हिंदू धर्म में। और जैसे मैंने हिंदू कैलेंडर की जिक्र किया था महीने का, तो जहाँ तक जो मेरा सवाल जैसे किया तो मैम तो विचलित हो गए, इधर उधर चली गई। आपको कुछ जैसे आइडिया हो तो हिंदू वर्ष के कुछ महीने में? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगैन, माघ, पूस। भैया ने आधे तो गिना दिए, बाकी जो मैंने तो बहुत गिना दिए, पूरे गिना दिए। अगर एक आध कोई कम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि कौन सा महीना रह गया है, और अपनी और भैया ये जैसे अभी आप तम्बाकू खा रहे हैं, ये तो थोड़े बैड मैनर्स होते हैं, तो इसके लिए मैनर्स सुधरे ही नहीं है।
अब कहाँ सुधरेंगे बुढ़ापे में। अच्छा, जो यूथ लोग, जो युवा जो मसाला तम्बाकू वगैरह खा रहा है उनको तो रोक गलत है। अब हम इस चीज़ को नहीं कह सकते क्योंकि हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे तो आपकी बात शायद मान लें कि आगे जाके ये आदत, गंदी आदत कितनी बुरी अब ऐसा है, हम जब छोड़ेंगे तभी हम इस पर कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो भैया नववर्ष चालू हो रही है, तो इस नववर्ष पे ये प्रण ले लीजिए कि हाँ अगली नववर्ष आते आते मैं कम कर दूंगा या खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। अब ये ऐसा तो नहीं भैया प्लीज, दर्शक वेट कर रहे हैं, मैनपुरी की जनता, पूरे देश की जनता। ये तो आप कट करके ही दिखाइएगा। अरे भैया, तो इसका मतलब ये वीडियो वायरल होने वाली है केवल भैया के नाम से। आएंगे बहुत बढ़िया है। हिंदू नववर्ष के सभी लोग जागरूक हों, एक से बढ़कर आए। हमारा हिंदू नववर्ष ये है, ना कि 1 जनवरी। मैं हर किसी लोगों से कहना चाहता हूँ चैत्र नवरात्रि के साथ जय माता दी, जय श्री राम। जय माता दी, जय श्री राम। अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कमेंट बॉक्स। जय माता। हिंदू नववर्ष पे क्या संदेश देना चाहती है? पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और ये चाहते हमेशा और अच्छा होता रहे आगे के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू नववर्ष पे? हिंदू नववर्ष के सेलिब्रेशन पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदू नववर्ष बहुत अच्छे से, बड़े धूमधाम से हमारे मैनपुरी में मनाया जा रहा है। हमारे चेयरमैन सर द्वारा जो झांकी भेजी गई है वो नंबर पहले पे झांकी चल रही है इस समय जो है, उसमें 9 देवियों की प्रतिमाएं हैं। जो कि लोग नहीं जानते, आजकल न्यू ईयर 1 जनवरी को जानते हैं और नहीं जानते कि हमारा असली नववर्ष जो है वो कब होता है। तो यही कहना कि अपनी संस्कृति को याद रखें। बेशक हम आगे बढ़े, आगे जीवन में बहुत आगे बढ़े, मॉडर्न बने, सब कुछ करें, लेकिन अपनी जो संस्कृति है उसको ना भूलें, अपने संस्कार ना भूलें, उनको याद रखें, उनके साथ आगे बढ़े। हिंदू नववर्ष का सेलिब्रेशन कर रहा है पूरा शहर, क्या कहना चाहते हैं? पूरा शहर बहुत ही खुश है, जैसे कि हम बहुत खुश हैं। न्यू ईयर सिर्फ 1 जनवरी को नहीं होता है, ऑब्वियसली ये हमारे नववर्ष जो हमारे नवरात्रि स्टार्ट होता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तभी होता है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे स्कूल की तरफ से जो भी होता है बहुत अच्छे से, ICSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, और हम आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जितना हम दे सकते हैं अपने स्कूल को अच्छे से अच्छा करेंगे, इंग्लिश, हिंदी और हर एक चीज़। इसके जो महीने होते हैं हिंदू वाले, उनका नाम जानना चाहूँगा। जैसे मतलब पहले तो नॉर्मल जैसे तो जनवरी, फरवरी, ये हमारे हिंदू वर्ष के नहीं होते। हिंदू वर्ष चैत, फागुन, ये सारे होते हैं। और बाकी के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहो। सेलिब्रेशन चल रहा है, पूरा शहर उत्साह के माहौल में डूबा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज हिंदू नववर्ष की जो शोभा यात्रा है, ये सभी समाज को एकत्रित करने का विषय है और बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है शिखर मोहन के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू नववर्ष के इस पावन बेला पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको, आपके दर्शकों को नव संवत्सर 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये एक हर्षानंद आश्रम की तरफ से यात्रा अनवरत रूप से निकलती आ रही है काफ़ी वर्षों से, और आज भी निकली है। इसका आयोजन बहुत सफल रूप से हुआ है आज। जैसे पीछे कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, हम इसको आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करें, हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत। नहीं, वो है, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। घोषणा करने की ज़रूरत है, हिंदू राष्ट्र है भारत। नववर्ष का सेलिब्रेशन कर रहा है पूरा शहर, भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है शहर में, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि यह हिंदू पर्व आज के दिन हम लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए नववर्ष की शुरुआत होती है। ये हम पुराणों के हिसाब से हम लोगों का नववर्ष इसी दिन से शुरुआत होता है, और हम लोगों को आज के दिन माँ दुर्गा की स्थापना करके, घर की साफ सफाई करके और नवरात्र की शुरुआत करते हैं। और इस दिन से वो लोग कहते हैं कि फसल, मौसम का भी बदलाव माना जाता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस हिंदू नववर्ष की बेला पे? हम लोग का ये नववर्ष चैत्र प्रतिपदा शुरू होता है, इसलिए भगवान जी का हम लोग देवी 9 दिन की उपासना करते हैं, देवी माता की उपासना करते हैं। हम लोग बड़े उल्लास के साथ से मनाते हैं ये पर्व को। बस बहुत। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू नववर्ष के पावन बेला पे? हम सभी देशवासियों को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, और चैत के मास में परवा के दिन से गुड़ी पड़वा मनाई जाती है, उसी दिन से हमारा नववर्ष शुरू होता है। मैम, क्या कहना चाहेंगे हिंदू नववर्ष के इस पावन बेला पर? चैत्र मास की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष जो हमारा शुरू होता है, उसकी सभी हमारे भारतवासियों को, हिंदुओं को विशेषकर
शुभकामनाएं। लेकिन हिंदू नववर्ष का एक हमारे जो सनातन की परंपरा है कि कोई भी पर्व होता है तो उसका एक साइंटिफिक हो और सैद्धांतिक मतलब होता है। ऐसे ही नहीं हमने कभी भी बोतल खोली मना लिया, समझ गए, कभी भी बोतल खोली मना लिया, वो नहीं होता है। हमारी पूरी प्रकृति ने श्रृंगार नया किया हुआ है। यहाँ तो बोतल बंद हो जाती है, अब नौ दुर्गा चालू हो गई। वही तो हमारे सनातन में ना चिरंजीव का आशीर्वाद दिया जाता है। जब बोतल खुलवाएंगे तो चिरंजीव कैसे होंगे? माता की सेवा करेंगे, माँ का ध्यान करेंगे तो चिरंजीव होंगे ना। जी बिल्कुल सही बात है। तो प्रकृति ने जब नया श्रृंगार किया है तब नया होगा ना कुछ। सब कुछ ऐसे ठिठुरे पड़े हुए तो काहे का नया? हमारी देखो हिंदुस्तानी कितने ना तो मौसम भी सुहावना हो जाता है, मौसम सुहावना होता है। बताइए, नई किल्लियाँ आती हैं, पुष्प आते हैं और आम के पेड़ जो बौराते हैं ना। बिल्कुल सही बात है ना। और अब इंतजार हो रहा आम हमारे कब पकेंगे, उसमें कायों का इंतजार नहीं है। बैठे रहो रजाई के अंदर पड़े हुए। और हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, इसमें हर चीज निराली है। इसके लिए तो कुछ भी कहना दिए को दीपक दिखाने के बराबर है कि सनातन की ब्याह कर सकते हैं। इसलिए नववर्ष की सभी को बधाई। यूथ बहुत कम सेलिब्रेट कर रहा है। अब एक्चुअली उनको तो वही 31st वाली नववर्ष। ये 2000 का यूथ है, 2000 का यूथ जागा हुआ है। चाहे वो राजनीतिक दल में हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो 2000 का यूथ जो है ना 1947 वाला नहीं है, अब 19 का हो गया। बाय बाय। ये 2000 चल रहा है और 2000 में सब कुछ हजारों गुना बढ़ा हुआ है। नववर्ष की पावन बेला है, पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू सारी एकता का प्रतीक ये हमारा हिंदू नववर्ष हम लोग अधिकतर पहले क्या है कि हम 1 जनवरी को मनाते थे, जो कि वास्तविक में जो है हमारा आज जो है नई साल का पहला दिवस है, जिसे नववर्ष के रूप में जानते हैं। और आज बड़े धूमधाम से पूरी शहर में यात्रा निकाली जा रही है और उसका शहर जो है नज़ारा आप देख रहे हैं। पूरा शहर पंजाबी कॉलोनी से लेके और जहाँ से प्रारंभ हुआ है हमारी नवीन इंडस तक और ख़त्म ही नहीं हो रही है। भीड़ लगातार बढ़ ही रही है और उसका झमाझम माहौल आपके सामने प्रस्तुत है। क्या कहना चाहते हैं हिंदू नववर्ष के सेलिब्रेशन पे? हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह गौरवमयी उत्सव हम सबकी सांस्कृतिक धरोहर है और हम सबको यह अकेला हिंदू नववर्ष नहीं है, हमारे देश का नववर्ष है, भारत का नववर्ष है। और आज के इस पावन अवसर पर आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आनंद ले रहा है इस पावन बेला पे, मैम क्या संदेश देना चाहेंगी? हिंदू नववर्ष की सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ, पहले तो हम सब हिंदू एक हों, क्योंकि हिंदू एकता में ही बल है। और जब हम अपने सनातन धर्म की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सनातन धर्म इतनी अच्छाइयों और जीवन को आगे बढ़ने में निरंतर हमारे संदेश देता है, जिससे कि हम सबको हिंदुओं को हिंदू नववर्ष बड़े हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैम इस हिंदू नववर्ष की पावन बेला पे क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? देखिए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसा नहीं है नवरात्रि और हिंदू नववर्ष हर वर्ष आता है, लेकिन कुछ समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि इतना उत्साह, जैसे हमारे घर दिवाली और होली पे हम लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, आज हमें लगता है कि पूरी आज़ादी के साथ हम कह सकते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं। और इस सनातनी परंपरा की बात है कि जो काफ़ी समय से आप देख रहे थे कि चीज़ें बहुत धुंधली होती जा रही थी, आज बिल्कुल स्पष्टता के साथ हर व्यक्ति कितना उत्साह से आप देख रहे हैं, पूरा शहर नाच रहा है, गा रहा है। और हम लोग भी बहुत मैम भी एक कह रही थी कि हमारी नववर्ष जो है वो बोतल बंद करने वाली है, बोतल खोलने वाली नहीं है। अंग्रेजी नववर्ष पे लोग बोतलें खोला करते हैं, हमारी नववर्ष पे बोतलें बंद की जाती हैं। नहीं ये एकदम अचानक मुझे ये बातें तो निरर्थक है, इनका कोई औचित्य नहीं है। वेस्टर्न कल्चर को हम अपने देश में लागू क्यों करें? बिल्कुल ठीक है ना, वेस्टर्न कल्चर है वो उनके लिए है, वेस्टर्न नववर्ष है। आप हम अपना नववर्ष माता की अर्चना पूजा से शुरू करते हैं और पूरे वर्ष त्योहारों के मनाने के बाद उसको समाप्त। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि बोतल बंद करने वाली नववर्ष बेकार की बातें हैं। देखिए ये अपनी अपनी सोच का है।
जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसे ही बोलेगा। जब हम इस्कॉन, आप देखिए इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। इस्कॉन में आप देखिए वो टोटल पाश्चात्य संस्कृति से आते हैं, लेकिन हमारे रंग में इतना रंगते हैं, वो हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो वही अंग्रेजी मैम हमें पूरी हिंदुस्तानी लिबास में नज़र आती हैं, तो हमको लगता है हमारा उद्देश्य सफल हो रहा है। जी बिल्कुल मैम, क्या कहना चाहेंगी इस पावन बेला पे हिंदू नववर्ष? हिंदू नववर्ष पे तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट ये जो शोभा यात्रा निकलने लगी है इससे एक अलग उत्साहवर्धन लोगों के अंदर उत्पन्न होने लगा है, जैसे कि सभी लोग एकजुट होकर निकलते हैं, एकत्रित होते हैं और सब सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कि इस पावन बेला पे मैनपुरी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, देश में जब कोई हिंदूवादी सरकार बनती है और 2014 के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में जो 2017 की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी, तो उसके बाद एक हिंदू को लेकर एक लोगों में उबाल हुआ और ये भावना जागी कि वास्तव में हिंदू भी कोई है। अन्यथा तो कई धर्मों के ही जुलूस निकलते थे और विभिन्न कार्यक्रम होते थे, लेकिन चूँकि हिंदूवादी सरकार है तो लोग भी अच्छी खासी संख्या में निकल रहे हैं। हर वर्ष की भांति जो नववर्ष हिंदुओं का है उसको लगभग लोग भूल गए थे, उसको लेकर हम लोग कई सालों से इस यात्रा को निकालते हैं। उसी क्रम में आज हिंदू नववर्ष है। सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी को। जय श्री राम। हमारे बड़ी दीदी भाई हैं। हिंदू नववर्ष की इस पावन बेला पे क्या संदेश देना चाहेंगी देशवासियों को? सबसे पहले तो आज से चैत्र के नवरात्र शुरू हुए। माँ भगवती की कृपा हम सब पे बनी रहे, सभी देशवासियों पे उनका आशीर्वाद बना रहे और सभी को नव संवत्सर की चैत्र प्रतिपदा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। भैया, हिंदू नववर्ष का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष नहीं, ये नववर्ष ही है। आप लोग जो हिंदू नववर्ष कहते हो जो गलत कह रहे हो, नववर्ष है। एक्चुअली मैं तो छोटा बालक हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबसे मिलता रहता है और मैं सीखता रहता हूँ। वर्ष का नव का मतलब होता है कुछ नया, जो नया होता है। जैसे हम लोग जनवरी मनाते हैं नववर्ष, उन्होंने की नववर्ष है साहब, ठिठुर रहे हैं, कोहरा है, तो लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। नववर्ष क्या है? बिल्कुल सही। जब नया कुछ होता है, इस समय माताएं बहनें माँ दुर्गा का अनुष्ठान कर रही हैं, घर में नई फसल आ रही है, ठीक है, तो कुछ नया हो जाए। अच्छा, मौसम परिवर्तन हो रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जब परिवर्तन होता है तभी तो कुछ नया होगा ना। तो ये नववर्ष है, हिंदू नववर्ष पुरातन काल से चला आ रहा है और इसको जो है यही नववर्ष है। बाकी लोग जो अपना मनाते हैं कैलेंडर के हिसाब से, वो अंग्रेज और उन लोगों ने बनाया होगा।